इसके अलावा डिलीवरी देख लेते हैं। आरबीआई ने डिलीवरी की सब्सिडरी डिलीवरी फाइनेंशियल सर्विसेज को एनबीएफसी के रूप में काम करने को मंजूरी दे दी है। इससे डिलीवरी या फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में एंट्री कर सकेगी। अच्छी खासी सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन कर रही है सर डिलीवरी। और अगर हम लास्ट क्वार्टर के अपडेट्स भी देखें तो उसमें भी अच्छी खासी प्रॉफिट भी थी। क्या व्यू होना चाहिए सर डिलीवरी पर? देखिए डिलीवरी पर एक अगर आप 1 जुलाई का अगर आप कैंडल देखोगे, आपको याद होगा कि स्टॉक ने एक बेहतरीन एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया हुआ था 470 से। जो शुरुआत हुई थी वो 500 के ऊपर ही जाके रुकी थी, 507 के लेवल के आसपास। अभी स्टॉक काफी ज्यादा स्ट्रेच होने की वजह से एक थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में है, बट एक फ्लैग पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो 545 से लेकर 570 के आसपास के लेवल इसमें देखने मिल सकते हैं। अगर नीचे लेवल पर 500 के नीचे अगर ये स्टॉक स्लिप होता है तो 480 से लेकर 460 तक के लेवल आने वाले कुछ समय में ये स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। ठीक है। गौरव सर, अब यहाँ पर हमारे व्यूअर्स के कई सारे क्वेश्चन आए हैं। आपका नजरिया इन सवालों को लेकर के समझना चाहेंगे। हमारी प्राइम मेंबर है, एमएनएम के बारे में जानना चाह रही है। 3196 की इनकी बाइंग प्राइस है, जानना चाह रही है कि यहाँ से इनकी बाइंग प्राइस से नीचे जा रहा है तो क्या इनको अपनी पोजीशन होल्ड करना चाहिए? देखिए इसमें अगर आपकी पोजीशन है तो आप स्टॉक बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। टेक्निकल चार्ट्स पर भी अभी स्लाइट बियरिश नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये एक अप मूव शो कर सकता है। 3050 के आसपास आप इसमें स्टॉप लॉस बनाए रख सकते हैं। अगर आप इसमें आपकी ऑलरेडी पोजीशन है तो 3300 से लेकर 3375 के लेवल के टारगेट्स आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सर संगम इंडिया अगर हम देखें तो आज 2.5% से ज्यादा की तेजी के साथ 641 के भाव पर ट्रेड कर रहा है। 635 की जो है दिलीप कुमार जी की बाइंग प्राइस है। आगे के लिए टारगेट्स जानना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कल की ही एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आपको नजर आएगी। अगर आप इस स्टॉक में टारगेट जानना चाहते हैं तो 675 से लेकर 700 तक के एक शॉर्ट टर्म के टारगेट आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री इस स्टॉक में अभी इस लेवल पर बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं होगी, और 600 तक के स्टॉप लॉस आप इस स्टॉक में मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया को लेकर के क्वेश्चन आए हैं कि क्या इसमें नई खरीदारी की जा सकती है इन लेवल्स पे? आपको लग रहा है सर पोटेंशियल है वोडाफोन आइडिया में बने रह सकते हैं इसमें? देखिए वोडाफोन आइडिया एक 15 रुपए के आसपास जाकर फिर उसमें एक वीकनेस नजर आई थी, हम्म। प्रॉफिट नजर आई थी। जून से अप्रैल से लेकर जुलाई तक की अगर आप बात करें तो हम्म। ऑलमोस्ट 15 रुपए, 15.50 से लेकर अभी 14 रुपए के आसपास ये स्टॉक आ चुका है। तो फिलहाल इसमें काफी वीकनेस नजर आ रही है। फ्रेश एंट्री अगर इसमें फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो 12.50 के आसपास इसमें एक फ्रेश एंट्री ट्रिगर हो सकती है। तब तक इस स्टॉक को आप अवॉइड करके चले तो ही बेहतर होगा। ठीक है। इसके अलावा अमर राजा को लेकर के क्वेश्चन आया है सर। 863 की इनकी बाइंग प्राइस है। स्टॉप लॉस समझना चाह रहे हैं कि क्या मेंटेन करके चले यहाँ पर। 1.14% के अपसाइड के साथ 905 के भाव पर। आ, बिल्कुल ये स्टॉक में अभी बने रहना चाहिए। आप 920 के आसपास इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट नजर आ सकता है आने वाले समय में, जो कि इस स्टॉक को ले जा सकता है 960 तक के लेवल तक। तो बिल्कुल इस स्टॉक हम्म। में आप बने रहे। अगर आप इस स्टॉक में अगर आपका प्रॉफिट चल रहा हो तो एक 895 के लेवल का आप स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, तो स्टॉप लॉस मेंटेन करने की आपको सलाह दी गई। अभी हाल फिलहाल तो ये मुनाफे में ही चल रहे हैं। 863 की इनकी बाइंग प्राइस है। दूसरा सवाल इनके एस्टेडियम को लेकर के है सर। 798 की इनकी बाइंग प्राइस है। शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है इसको लेकर। इसमें भी इनका प्रॉफिट ही चल रहा है। 816 के भाव पर है अभी। क्या सलाह रहेगी आप? बिल्कुल, जैसे कि हमने पिछले सेशंस में भी बात की थी कि हेल्थ केयर डोमेन जो है वो बेहद ही स्ट्रांग नजर आ रहा है। जबकि वो सन फार्मा आप ले लीजिए, सिप्ला आप ले लीजिए, हम्म। कल भी मेरा जो पिक था वो सन जी। फार्मा सिप्ला ही था। तो आप इसमें आने वाले समय में एक 835 के लेवल के ऊपर स्टॉक में ब्रेकआउट देख सकते हैं, जो कि इस स्टॉक को ले जा सकता है 870 से लेकर 900 तक के लेवल पर। तो इस स्टॉक में हम्म। बरकरार रहने की सलाह होगी। ठीक है। दूसरा सवाल विनीता जी का आया है सर। मॉस्टिक को लेकर के 210 के भाव पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। अभी 248 चल रहा है। क्या सलाह रहेगी आपकी मॉस्टिक पर? इस स्टॉक में मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि 260 के लेवल के आसपास इसमें आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर जाता है तो 300 तक के लेवल के लिए बिल्कुल इस स्टॉक को होल्ड करने की सलाह होगी। चलिए, ठीक है। इसके अलावा स्किपर्स इन्होंने खरीदा हुआ है 550 के भाव पर।
ठीक है, 500 550 के भाव पर खरीदा है, 559 पर चल रहा है, 1.22% की अपसाइड के साथ में। स्किपर्स, इसमें भी अपनी पोजीशन को सर अगर थोड़ा सा मिड टू लॉन्ग टर्म का भी व्यू है स्किपर्स में तो क्या रख सकते हैं? लॉन्ग लॉन्ग टर्म का अगर आप व्यू देखें तो 600 से लेकर 650 तक स्टॉक बिल्कुल डायरेक्शन शो कर सकता है। 520 के लेवल के आसपास एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट आपको डेली टाइम फ्रेम पर देखने मिलेगा। अगर स्टॉक इस लेवल के नीचे क्लोज हम्म। देता है या फिर इस लेवल के नीचे स्लिप करता है तो एक 480 से लेकर 440 तक के मूव देखने मिल सकते हैं, लेकिन जो कि आने वाले टाइम में मेरे नजरिए में तो ये नहीं हो रहा है। तो आप एक 620 से लेकर 680 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रो में इन्होंने सर 210 पे खरीदारी कर रखी है, इनके बाइंग प्राइस के आजू बाजू ही है, 3.71% की अपसाइड के साथ में। इसमें क्या किया जाए, इसमें भी बने रहे? बिल्कुल, ये अभी एक क्वालिटी स्टॉक है, इसमें बिल्कुल बरकरार रहने की सलाह होगी। 225 के आसपास आने वाले समय में अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट दिखाता है तो फिर 250 से लेकर 275 के आसपास के लेवल इसमें देखने मिल सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा कॉशियस अगर आप बनना चाहते हैं तो 190 तक के स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, चार सवाल चार स्टॉक को लेकर के पूछे इन्होंने, और चारों में ही इनकी बाइंग प्राइस के पास ही है, लग रहा है अभी खरीदारी करिए इन्होंने। विजय डायग्नोस्टिक सेंटर 1395 पर ट्रेड हो रहा है सर, ऑलमोस्ट 1% के अपसाइड के साथ में, 1380 के भाव में बाय किया है। बिल्कुल, स्टॉक अभी ब्रेकआउट जोन पर ही है। 1395 से लेकर 1400 के आसपास एक ब्रेकआउट इसमें नजर आ सकता है, तो आप इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 1440 से लेकर 1480 के आसपास के टारगेट्स आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सर पॉन्डी ऑक्साइड को लेकर के सवाल आया है, 1423 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, 2.22% के अपसाइड के साथ में। इनका क्वेश्चन है कि 1582 पर इन्होंने बाय किया है। इस स्टॉक में 3 शेयर्स का स्प्लिट आ रहा है, तो स्प्लिट प्ले करना चाहिए या फिर इनको सेल कर देना चाहिए, आपकी सलाह क्या रहेगी? बिल्कुल, इन्होंने एक टॉप पॉइंट पर ही एक बाइंग की हुई है। अभी फिलहाल स्टॉक न्यूट्रल से लेकर एक स्लाइटली बुलिश टोन में नजर आ रहा है, तो इसमें आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस मैं बता देता हूं कि 1400 का स्टॉप लॉस आप इसमें अभी के लेवल से 1424 के आसपास ही अभी कामकाज कर रहा है, तो 1400 के आसपास का स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। उससे नीचे अगर स्टॉक जाता है तो फिर 1200 तक के लेवल का स्लिप आप इस स्टॉक में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला सवाल सर गेल को लेकर के आया है, 195 पर इन्होंने बाय किया हुआ है। जानना चाह रहे हैं कि इसमें इनकी जो प्राइस है वो कब तक आ जाएगा, 173 पर तो अभी चल रहा है। बिल्कुल, देखिए 165 के आसपास एक सपोर्ट है, वहां पर अगर ये सस्टेन कर, अभी तो फिलहाल ऊपर चल रहा है, लेकिन अगर नीचे आता है वहां सस्टेन करता है तो बिल्कुल बेहद शानदार है। उससे नीचे अगर जाता है तो 155 से लेकर 152 तक के लेवल इस स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। ऊपरी लेवल की बात की जाए तो 177 के आसपास एक ब्रेकआउट नजर आता है, वो अगर सस्टेन करता है तो 190 से लेकर 200 तक हम्म। स्टॉक में नजर आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सानवी जी ने 2 स्टॉक के नाम भेजे हैं। जानना चाह रहे हैं कि दोनों में से बेहतर आपको कौन सा लगता है। पहला है एचपीएल इंजीनियरिंग और दूसरा है एल्कॉन एलेकॉन इंजीनियरिंग। इन दोनों में से नए खरीदार कहाँ पर बनना चाहिए? देखिए, दोनों स्टॉक में से मेरी सलाह तो एचबीएल इंजीनियरिंग पे ही होगी। 755 के आसपास अभी ये कामकाज कर रहा है, एंड बेहद ही शानदार सपोर्ट जोन पर अभी खड़ा है। 750 से लेकर 755 का ही एक सपोर्ट जोन स्टॉक का पिछले कई सेशंस में हमको देखने मिला है। तो शॉर्ट टर्म की अगर आप बात की जाए तो 840 से लेकर 870 तक के टारगेट इसमें देखने मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करें तो 960 से लेकर 1040 के आसपास हमको ये देखने मिल सकता है। एंड निचले लेवल की अगर आप बात करें तो 720 के आसपास इसमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, एचपीएल इंजीनियरिंग गौरव सर ने पिक किया है, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से। इसके अलावा एक सवाल है एकस को लेकर के, 255 के भाव पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। अ, अभी जो है 241 पर चल रहा है। एकस में सर क्या स्टॉप लॉस मेंटेन करके रहना चाहिए? देखिए, निचले लेवल पर अगर आप इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहते हैं तो 225 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर कर आप इस स्टॉक में होल्डिंग रख सकते हैं। उससे नीचे अगर स्लिप होता है तो एक न्यू बियरिश मोड में स्टॉक जा सकता है, जो कि एक करेक्शन मोड में भी आ सकता है। ठीक है,
इसके अलावा क्यूपिड को लेकर के क्वेश्चन आया है सर, इसमें आगे के टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? जिस तरीके का रन अप क्यूपिड में हमें देखने को मिला है, आगे के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, मार्च मंथ में भी मैंने क्यूपिड के बारे में बात की हुई थी। 75 से 80 के लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, और अभी अगर आप देखोगे पिछले हम्म। आप इस स्टॉक के अगर रिटर्न्स की बात करोगे तो कई गुना इसने एक जो हम बोलते हैं मल्टी बैगर स्टॉक, तो वैसा ही स्टॉक ही हम्म। चार्ट पर आपको देखने मिलेगा। अभी अगर किसी की इसमें होल्डिंग है तो वो इसमें बिल्कुल बरकरार रह सकते हैं। 230 से लेकर 250 के लेवल शॉर्ट टर्म के लिए। फ्रेश बाइंग के लिए मैं अभी बिल्कुल इसमें सलाह नहीं दूंगा। 180 से लेकर 190 तक के लेवल तक अगर ये स्टॉक आता है, तब बिल्कुल मैं इसमें एक बाइंग फ्रेश बाइंग की सलाह तब मैं इसमें दे सकता हूँ। लेकिन फिलहाल इस लेवल पर हम्म। के पास होल्डिंग है वो बरकरार रहे। जिन जो फ्रेश बाइंग का अगर अपॉर्चुनिटी चाहते तो अभी इसे अवॉइड करें। ठीक है सर, इसके अलावा एफसीएल का जरा चार्ट देखिएगा, 5.5% से ज्यादा की तेजी के साथ 37 के भाव पर चल रहा है। राघव जी का सवाल है कि क्या इसमें एंट्री की जा सकती है या फिर अभी वेट करें थोड़ा? देखिए, अभी फिलहाल स्टॉक को अवॉइड करना ही बेहतर होगा। 36 के आसपास एक सपोर्ट स्टॉक ने लिया हुआ है। अगर ये सपोर्ट फिर से रीटेस्ट होता है और स्टॉक इस सपोर्ट जोन को सस्टेन करने में बरकरार रहता है, तो 36 के लेवल के आसपास इसमें एक फ्रेश एंट्री ट्रिगर हो सकती है। तब इसमें फ्रेश एंट्री आप बिल्कुल ले। 44 हम्म। से लेकर 46 तक के टारगेट के लिए इसमें एंट्री ली जा सकती है। ठीक है। इसके अलावा सुनीता जी का सवाल ले लेते हैं, एनटीपीसी में क्या करना चाहिए सर? बाय किया है इन्होंने 355 के भाव पर, अभी एनटीपीसी चल रहा है 345। इनकी बाइंग प्राइस से नीचे है, 10 रुपए नीचे, क्या करें अभी? होल्ड करना चाहिए इन्हें? बिल्कुल, अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो 340 का आप इसमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 340 के लेवल के आसपास एक सपोर्ट जोन है, उससे नीचे अगर स्टॉक जाता है तो एक वीकनेस इस स्टॉक में नजर आ सकती है। ऊपरी लेवल की अगर बात करें तो 360 से लेकर 370 के आसपास एक शॉर्ट टर्म में आप टारगेट मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है। गौरव सर, बजाज ऑटो को लेकर के आपका पिक रहा है? मैंने बजाज ऑटो का पिछले कई सेशंस में भी डिस्कस किया हुआ था जी। कि स्टॉक एक अच्छे खासे सपोर्ट जोन पर था। 9,600 के आसपास का जो सपोर्ट जोन था, जो कि स्टॉक ने बिल्कुल रिस्पेक्ट किया हुआ है। दस हम्म। हजार पचहत्तर के आसपास अभी कामकाज कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि 10,800 तक के लेवल आने वाले एक 5-6 सेशंस में स्टॉक में देखने मिल सकते हैं।